जय सीताराम प्यारे भाइयों बहनों, आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम हनुमान चालीसा के अर्थ और मर्म समझने की इस अति पावन यात्रा में और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, आज की जो चौपाई जिसको हम समझेंगे, उस चौपाई के द्वारा हमारी मुलाकात एक बहुत ही अनमोल रत्न से होगी। एक भक्ति के एक अनमोल रत्न से हमारी मुलाकात होगी। तो आज की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आशा है आपको इससे लाभ होगा। तो आज की चौपाई है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ कि तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। तो जिस भक्त से मुलाकात की मैं बात कर रहा था, आज हमारी उससे मुलाकात होगी, वह है विभीषण जी। विभीषण जी रावण के भाई थे। रावण जो इस दुनिया का सबसे भयानक राक्षस था, उसके भाई थे विभीषण जी। रावण की लंका, जिसके हर एक निवासी, हर एक मेंबर जो रावण की लंका में था, उनका केवल एक ही पर्पस था कि भक्ति के बीज को, स्पिरिचुअलिटी के बीज को, धर्म के बीज को, उसकी सीड को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देना। जितने भी साधु, ऋषि, मुनि तपस्या परफॉर्म कर रहे होते थे, रावण के राक्षस जाके उन्हें भस्म कर देते थे। और ऐसा व्यभिचार, ऐसा त्राही त्राही उन्होंने पृथ्वी में पैदा कर दी थी रावण ने। और रावण के जो हाहाकार उसने मचा रखा था दुनिया में, उसका तो आपको सबको पता ही है। उसको तो पूरी दुनिया को ही पता है कि रावण कैसे व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था इस दुनिया में। उन्हीं के सगे भाई विभीषण, अब सोचिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्हीं के सगे भाई विभीषण निरंतर राम 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 रटते थे और ईश्वर की भक्ति करते थे। जब विभीषण जी ने अपनी स्थिति बताई, विभीषण जी से जब हनुमान जी का वार्तालाप चल रहा था, तो विभीषण जी ने अपनी स्थिति बताई। तो वह जाननी बड़ी ज़रूरी है। उन्होंने बोला, मेरी स्थिति वैसी है, मेरा हाल वैसा ही है जैसे जीभ का हाल होता है दांतों के बीच में। जैसे दांत हमारे नुकीले, शार्प, केपेबल ऑफ इंजरिंग अस, बहुत ही मतलब उस स्वभाव के होते हैं हमारे दांत कि कभी अगर दांत जीभ में लग जाता है तो कितना दर्द होता है। तो उन्होंने अपनी स्थिति जीभ की तरह बताई, जो इन दांतों के बीच में छुपी हुई है। तो विभीषण जी उस जीव की तरह थे, जो इतने सारे तामसिक तत्वों के साथ उनको अपना जीवन का निर्वाह करना पड़ रहा था। लेकिन परंतु इसके बाद भी वह राम 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 रटते रहते थे। और अपने निवास के बाहर भी उन्होंने राम राम लिख रखा था। अब ये स्थिति बड़ी ही मददगार हो सकती है हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम भी अभी एक रावण की लंका जैसी थी, आजकल पृथ्वी का हाल वैसा ही हो गया है। हर एक तरीके के ईविल डीड्स जो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो यहाँ पर हो रही है। ना ही सिर्फ हो रही है, बहुत ही गहरी मात्रा में, बहुत ही ऊंची मात्रा में हो रही है। और जो स्थिति अभी पृथ्वी की है, वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगी उस समय से, जो रावण ने स्थिति क्रिएट करी होगी उस टाइम पे। जगह जगह पर क्या क्या हो रहा है उसका तो मैं क्या आपको डिस्क्रिप्शन दूँ। आप तो खुद भी इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया की खबरों को पढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो अभी भी हमारा हाल कुछ वैसा ही है। लेकिन इस हालात में भी हम राम की भक्ति कर सकते हैं, हम राम का नाम ले सकते हैं। विभीषण जी से हमको ये सीखने को मिलता है। अब दूसरी चीज़, विभीषण जी राम राम रटते तो थे, लेकिन उनके मन में कभी ना कभी संदेह तो ज़रूर आता होगा, डाउट तो ज़रूर आता होगा कि सब लोग कहते हैं कि जो भगवान हैं, जो ईश्वर है, जो श्री राम हैं, वे भक्त वत्सल हैं। वो अपने भक्तों से प्यार करते हैं, अपने भक्तों की केयर करते हैं, अपने भक्तों को हर समय वह साक्षी बन के देखते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो उन्होंने मेरे को इस हालत में क्यों रखा है? मुझे क्यों हर दिन इन सारी चीज़ों का समर्थन करना पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है जो लंका में होती है? और जिस भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ, उनकी ही अर्धांगिनी को मेरा भाई उठा कर ले आया है। तो ज़रूर ही विभीषण जी के मन में ये संदेह होता होगा कि भगवान का नाम मैं इतना लेता हूँ, इतनी उनकी भक्ति करता हूँ, इस हालत में उनकी भक्ति करता हूँ, तभी मेरे जीवन में कभी कोई ऐसा दर्शन नहीं हुआ ईश्वर का, या कभी कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई जिसके द्वारा मैं इन बातों पे विश्वास कर लूँ कि भगवान जो हैं वो भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्यार करते हैं और भक्तों को निरंतर देखते रहते हैं, भक्तों से दुलार करते हैं। तो ये स्थिति हमारी भी है। हमें भी कितनी बार डाउट हो जाता है, क्योंकि हमें राम 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 करते करते या जो भी हम उपासना करते हैं, कभी कभी हमें एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, तो हमारा अविश्वास पैदा हो जाता है उस राम राम में। हम राम राम करना छोड़ देते हैं, हम भक्ति करना छोड़ देते हैं और सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उससे हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है, हम इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। तो उसके बावजूद भी, इन संशय के बावजूद भी विभीषण जी ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। अब यहाँ हमको एक बहुत ही गहरा पॉइंटर मिलता है कि जब हम ऐसे हो जाते हैं जैसे विभीषण जी थे, कि निरंतरता से हम राम नाम का जप कर रहे हैं और
अविश्वास के बावजूद भी हम उस चीज़ को करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। मन हमें बोल रहा है कि मत करो, तब भी हम करते जा रहे हैं। तब एक दिन एक घटना घटती है। वह घटना क्या होती है कि हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में इधर-उधर सीता माता को खोजते-खोजते वो एक घर को देखते हैं। उस घर के बाहर राम नाम लिखा होता है और उस राम नाम को लंका में देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्लेजेंटली सरप्राइज़्ड हो जाते हैं राम नाम को देखकर। अब जब वे राम नाम को देखते हैं तो उनकी बड़ी इच्छा होती है, प्लेजेंटली सरप्राइज़्ड हुए थे कि जाके देखें वहाँ पर है क्या? जब वहाँ पे जाते हैं तब उनकी विभीषण से मुलाकात होती है। जब विभीषण से मुलाकात होती है तो हनुमान जी अपना भेष बदल लेते हैं और एक पंडित के भेष में आ जाते हैं और विभीषण से बातचीत होने के बाद वह बताते हैं कि मैं रामदूत हूँ, मैं राम का भक्त हूँ और यहाँ पे माता सीता का पता करने आया हूँ। यह सुनकर विभीषण की अश्रुधारा बह जाती है, विभीषण के आंसू बह जाते हैं, विभीषण खुशी से पागल हो जाते हैं। हर एक संशय जो मन में छुपा हुआ था विभीषण का, वो सारा संशय खत्म हो जाता है क्योंकि उनकी मुलाकात भक्त शिरोमणि श्री हनुमान से हो जाती है। अब हम हनुमान चालीसा का वर्णन कर रहे हैं और ये एक प्रसंग बड़ा ही ज़रूरी है हनुमान जी को जानने के लिए। तो हनुमान जी गुरु के रूप में विभीषण के जीवन में आए। अब हमारे जीवन में अगर हम इसको देखें, हम भी राम 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 कर रहे हैं, लेकिन हमारा संशय तभी मिटेगा, हमारी समस्या तभी सॉल्व होगी जब हम अपने गुरु से मिलेंगे, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो राम से मिल रखा है, जिसने राम को जान रखा है, जिसने श्री राम के दर्शन पा रखे हैं, जो श्री राम के रहस्य को पूरी तरीके से जानता है। राम रसायन तुम्हारे पास है, जैसे हनुमान जी के पास राम का रसायन है। जब तक हम वैसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं तब तक हमारे जीवन में संशय का नाश नहीं होता, डाउट का नाश नहीं होता, मन में हमेशा उधेड़ बुन बनी रहती है। तो हनुमान जी ने अपनी महानता दिखाई विभीषण के संशय का नाश करके। तो ऐसे हनुमान जी का चिंतन हम क्यों ना करें, ऐसे हनुमान जी की भक्ति हम क्यों ना करें। तो हनुमान जी के मिलने के बाद विभीषण को भरोसा हो गया कि भगवान निरंतर अपने भक्तों को देखते हैं, अपने भक्तों से दुलार करते हैं। और अगर हमको वह ऐसी कठिन स्थिति में रखते हैं जहाँ पर विभीषण जी को रख रखा था, जहाँ पे वो रावण के भाई थे, लंका में रह रहे थे, वह भी वो में सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हमारा जो अभ्यास है वो बन जाए, कि चाहे जो भी परिस्थिति हो हम राम का नाम रटते रहें। जब हम ऐसा करते रहते हैं तब वह घड़ी आती है। तो इससे हमें अपनी जर्नी के लिए बहुत बड़ा पॉइंटर मिलता है कि भले ही आपका मन कितना अविश्वास पैदा कर दे, भले ही आपको दुनिया में जितनी गंदी हरकतें दिख रही हों, सब कुछ बुरा हो रहा हो, उसके बाद भी आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। और निश्चित रूप से ये एक नियम है, ये एक नियम है, एक नियम है। ये मैंने अपने इस छोटे से जीवन में भी देखा है और इन भक्तों ने तो देखा ही था। भक्तों का आप जीवन पढ़िए तो आपको हर एक भक्त के जीवन में दिखेगा कि एक ना एक दिन उन पे करुणा की वर्षा हुई थी। जैसे विभीषण जी पे हनुमान जी से मिलन करने के बाद एक करुणा की वर्षा हुई थी। तो विभीषण का सारा डाउट नष्ट हो गया। और कुछ दिनों बाद वो कहानी जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो सिर्फ एक विभीषण का घर था जो नहीं जल रहा था। पूरी लंका में आग लगी थी, दहल रही थी लंका, जल रही थी लंका, धधक धधक के आग एकदम उसको जला रही थी। लेकिन एक विभीषण का घर था अकेला उस लंका में जो नहीं जल रहा था। तो इस समय ये पता चलता है कि अ भक्ता कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड इफ़ you have associated yourself with the ultimate and you're thinking about it day and night and you have really been enjoined with that principle, with the only principle, then you cannot be destroyed. तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ हुई। और उसके बाद तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो उनको लंकेश्वर बना दिया। इसका मतलब ये है कि जब वो हनुमान जी से मिले, संशय का नाश हो गया और एक दिन उनका हनुमान जी की मिलने की वजह से एक दिन राम जी से भी मिलन हो गया। और राम जी से मिलने के बाद राम जी ने उन्हें लंकेश्वर बना दिया, लंका का राजा बना दिया, राज्य तिलक कर दिया। तो देखिए किस स्थिति में विभीषण थे, कैसे अपना जीवन का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वे निरंतर राम नाम जप रहे थे, राम 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 कर रहे थे, तो एक दिन उन्हें ना ही सिर्फ राम जी से मिलन हुआ, उन्हें लंकेश्वर भी बना दिया गया। तो आप और मैं जो इस भक्ति की यात्रा में चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम भी रुके ना। हमारा मन चाहे जितना संशय पैदा करे, हम रुके ना, हम चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें हमारा गुरु मिलेगा और गुरु के मिलते ही ये अंधकार का जो सिलसिला इतने जन्मों से चल रहा है वह नाश हो जाएगा और हम भी श्री राम से मिल सकेंगे। तो इस बात का
हम खूब गहरा चिंतन करें और इसे खूब लाभ उठाएं। और मेरी त्रुटियों को माफ़ करिए, मैं तो एक बड़ा ही साधारण भक्त हूँ, भक्त भी नहीं हूँ अभी। क्योंकि जब भक्तों का जीवन पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन कितना क्षुद्र-बुद्र है, कौन सी भक्ति कर रहा हूँ मैं। भक्तों का जीवन पढ़िए, भक्तमाल पढ़िए, भक्तों का चरित्र पढ़िए, रामचरितमानस में भरत जी की भक्ति देखिए, सबरी जी की भक्ति देखिए, सबकी सबकी भक्ति, लक्ष्मण जी की भक्ति देखिए, सबकी भक्ति देखिए तो आपको लगेगा कि आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे हनुमान जी ने एक मार्गदर्शन दिया था विभीषण जी को। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, जब आप ऐसी बातें सुनेंगे, तब आपको भी पता चलेगा कि आपको आगे कैसे चल रहे हैं। तो आशा है कि आज के इस बातचीत से आपको लाभ मिले। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। राम भजिए, राम भजिए, राम को भजिए, राम का नाम रटिए। बिना राम नाम के किसी भी चीज़ में कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मैंने संतों से सुना है और ऐसा मैं अनुभव भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अनेक साधनाएं करी लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसा एक संत के मुख से मैंने सुना था कि राम नाम जो है वह नमक की तरह है। आप भले ही 56 भोग बना दीजिए, 56 साधनाएं कर लीजिए, लेकिन अगर उसमें राम नाम का नमक नहीं होगा तो कोई भी साधना कोई फल नहीं लाएगी, किसी भी साधना का आपको स्वाद नहीं मिलेगा। तो खूब भजन करिए, अपनी चित्त वृत्तियों को राम नाम में लगा दीजिए, राधा नाम में लगा दीजिए, कृष्ण नाम में लगा दीजिए, जो नाम भी आपको रुचिकर लगता है उसमें लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे दास तो ये कहेगा कि आप उसको राम नाम में लगाइए, क्योंकि दास ने वही जाना है। तो जय सीताराम।